दोस्तों, मिडिल ईस्ट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबर नंबर 1, इराक और सऊदी अरब में जोरदार धमाके। सऊदी अरब को एक और तगड़ा झटका। हूथी लड़ाकों ने उड़ा दिया सऊदी अरब का हथियार का एक डिपो जो कई घंटों तक धू धू करके जल उठा। उसकी एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, वीडियो जो निकलकर सामने आई। तो वहीं दूसरी तरफ इराक में भी अमेरिका के जो जितने भी संगठन है कुर्द लड़ाके, उन पर आफत बरस रही है। ताजा ताजा धमाके ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा रखा है। इस वक्त जब सितंबर के आखिर तक अमेरिका के सैनिक अधिकारी सब इराक छोड़कर जा रहे हैं, कुर्द लड़ाकों का क्या होगा? क्योंकि हालात क्या आपके आज सामने रखूंगा। तो वहीं एक और जहाज पर हमला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। दावा किया जा रहा है यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है, क्योंकि एक दिन पहले ही ईरान के उप विदेश मंत्री ने यह कहा था कि अगर अमेरिका कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारे माइंस उसने हटा दिए हैं, तो वहां से जहाज क्यों नहीं गुजर रहे। दुनिया भर से कह दिया था कि गलती से भी अमेरिका की बात में मत आना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आज भी माइंस बिछे हुए हैं जिनके बारे में सिर्फ ईरान जानता है, और ईरान की इजाजत के बिना आप गुजरेंगे तो खुद भुगतना। और देखिए हो गया, क्या हुआ वो भी दिखाएंगे। अमेरिका की हालत कैसे मिडिल ईस्ट में पतली की है ईरान ने, सिर्फ ईरान ने। यह इतिहास में पहली दफा होगा कि इतना कमजोर मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका हुआ। हालात क्या है और इस हालात का आकलन ईरान के किसी चैनल ने नहीं बताया, बल्कि अमेरिकन न्यूज चैनल बता रहे हैं कि हाँ वाकई इस समय बहुत बुरी हालत में है अमेरिकन सैनिक मिडिल ईस्ट के अंदर। और भी कई खबरें हैं। क्या इतिहास रच दिया ईरान ने, जिसको सुनने के बाद ट्रंप धुआं धुआं हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहली बड़ी खबर देखिए, ये इराक से निकली हुई खबर है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जिसमें धमाके के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अमूमन इराक के अंदर जब से ऐलान हुआ कि अमेरिका जाने वाला है, तब से ही यहां पर हालात और ज्यादा बेकाबू हुए हैं। खास तौर पर जब सऊदी अरब ने अभी ईरान के मिलिशिया, ईरान समर्थित मिलिशिया पर जो लड़ाका संगठन है उस पर अटैक किया था, उसके बाद रोजाना यहां से खबर निकली अब हैवी एक्सप्लोजन रॉक ईस्टर्न एरबिल इराक एज रेजिडेंट्स वेक टू मैसिव फ्लेम्स लाइटनिंग अप नाइट स्काई। तो यह भी एक खबर निकल कर आई कि कैसे बहुत जोरदार धमाका पूर्वी एरबिल में सुनाई दिया है, जिसके बाद लोग जाग गए। जब बाहर आकर देखा तो बेतहाशा धुआं और आग लगी हुई थी। यह धमाके के बाद लगी आग है। फिलहाल वह हालात क्या है ये क्लियर नहीं हो सका, लेकिन दूर से ली गई वीडियो बता रही है बेतहाशा आग की तस्वीरें हैं। अब एक और धमाका जरा सुनिए। वे देख रहे हैं धमाके हो रहे हैं बीच बीच में। दरअसल ये मोचा पोर्ट के पास की वीडियो है, जहां पर दावा है कि सऊदी अरब का यह वेपन डिपो था जिस पर यमन की तरफ से हमला हुआ। हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि मक्का इनका पैक्ट है, उसमें पाकिस्तान पहले से है, बाद में तुर्की आया। लेकिन अब ये चाहते हैं कि कैसे भी करके इसमें, इस पूरे पैक्ट में ईरान को शामिल किया जाए, और ये डिमांड किसी और की नहीं, सऊदी अरब की है। सऊदी अरब ये बात समझ गया है कि अगर इन हूती लड़ाकों की तरफ से, यमन की तरफ से किए जा रहे हमले को रोकना है या रुकवाना है, तो ना पाकिस्तान की सुनने वाला, अमेरिका की क्या सुनेगा वो, ना वो तुर्की की सुनेगा। किसकी सुनेंगे? सिर्फ और सिर्फ ईरान की। इसीलिए वो इस पूरे पैक्ट में लाना चाहते हैं। लेकिन अगर ईरान इस पैक्ट में शामिल होता है तो सऊदी अरब को, अमेरिका को ओके टाटा बाय बाय भी कहना होगा। दुविधा में तो है सऊदी अरब, लेकिन उसे मौजूदा जो हालात बने उससे निपटना होगा। हूती लड़ाकों पर या यूं कहा जाए सना में अटैक करके सऊदी अरब फंसा हुआ। रोजाना इस तरह से खबर निकल कर आ रही है, कभी उनका कोई जहाज डुबो दिया, कभी उनके किसी अड्डे पे हमला कर दिया, कभी उनके जो सऊदी अरब पैसा हथियार देता है उस लड़ाका संगठन पर अटैक कर दिया। ये तमाम खबरें हैं। एक खबर निकल कर आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, यूके एमटीओ वार्निंग, ये खबर भी निकल कर आई। खबर है 25 अगस्त को रिपोर्ट की गई और इशू किया गया है 27 अगस्त को। दरअसल खबर ये निकली थी कि 25 अगस्त को एक बड़ा हमला
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुआ, लेकिन इसकी जानकारी खुलकर नहीं आई थी। अब खबर आई है 27 अगस्त को, हाँ ये हमला हुआ है एक जहाज पर। इसमें लिखा भी है, देखिए, यूके एमटीओ हैज रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ एन इंसिडेंट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक हमला हुआ है। ये टैंकर है जिस पर कोई अननोन प्रोजेक्टाइल दागा गया। ऑल क्रूज आर रिपोर्टेडली सेफ, फिलहाल सभी सेफ बताए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल दागा गया है ऐसे वक्त में जब लगातार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका की बातों में मत आना, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई माइंस नहीं हटाए गए हैं, सारे माइंस वहीं की वहीं बिछे हुए हैं। अब ये देखना आपको है कि आप इस खबर को कैसे लेते हैं। क्लियर कर दिया था ईरान ने, और इसी बीच ये खबर आ गई। अब आइए एक और खबर जुड़ी है अमेरिका से। खबर है कि ईरान कॉज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डैमेज टू अमेरिकन इंटेलिजेंस साइट्स। खबर है कि ईरान जो है इसके पीछे है, जो फिलहाल अमेरिका के अलग अलग देशों में बने हुए मिलिट्री बेस, नेवल बेस, एयर बेस, वहां पर जो अटैक हुआ तो वहां पर इंटेलिजेंस साइट्स थी, उसे जो उड़ा दिया, जिसे दोबारा स्थापित करने के लिए अमेरिका को बिलियन ऑफ डॉलर्स की जरूरत पड़ी। अच्छा देखिए, इसमें नाराजगी भी है कि ईरान के साथ अमेरिका के तनाव जरूर है, तनाव है, लेकिन वो तनाव युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। कई सालों से युद्ध में तब्दील नहीं हुआ कि युद्ध कर दिया जाए ना। जब से ट्रंप आए तब से तब हरकतें हो रही हैं। जब से ट्रंप, उससे पहले ही हरकतें नहीं चल रही थी, सब शांति चल रही थी। हाँ तनाव था, तुम प्रतिबंध लगा दो, हम नहीं मानेंगे, हम ये है वो चल रहा था। लेकिन इजराइल के लिए ट्रंप ने अमेरिका को पूरी तरीके से, अमेरिका को पूरी तरह अमेरिकन सैनिकों को सौंप दिया गया। यह स्थिति निकलकर सामने आती है। तो ईरान कॉज बिलियन ऑफ डॉलर्स इन डैमेज टू अमेरिकन इंटेलिजेंस साइट्स। फिलहाल डिस्ट्रैक्शन हुआ है, और उसके भरपाई कैसे होगी। एक वीडियो और निकली है, वो भी देखिए जरा। देख रहे हैं, सुनाई दे रही है आप ये। ये ईरान से निकली हुई वीडियो है। जब एक ब्रिज पर अटैक हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने जब ब्रिज पर अटैक किया था, इस ब्रिज से गुजर रहे थे लोग, अचानक से हमला, वहां भगदड़ मच गई थी। तो ये वीडियो सामने आई है कि ईरान के सिटीजन भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं, जब बॉम्बार्डमेंट किया गया था एक ब्रिज पर। और जाते आते एक और महत्वपूर्ण खबर IRIB की तरफ से, जरा देखिए, ये देखिए वीडियो। این قطعه شاید از بیرون کاملا سالم به نظر برسه، اما یک ترک کوچیک در دلمون میتونه یک خط تولید، یک سازه یا حتی یک مجموعه صنعتی رو از کار بندازه. از این ابزار استفاده میشه داخل رو که با تنظیم میتونیم ببینیم الان این قسمت دنبال این तो इसमें ये बताया जा रहा है ईरान ने 4 बड़ी न्यूक्लियर कामयाबियों का ऐलान किया। IRIB ने कराया लैब का दौरा, साइंस, इंडस्ट्री और न्यूक्लियर शोबे के लिए नई टेक्नोलॉजी पेश की, जिसमें मेटल में बारीक दरारों का पता लगाने वाले खास इक्विपमेंट भी शामिल हैं। एटॉमिक चीफ के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर फ्यूज़न में महज टेक्नोलॉजी मुजाहिरे से आगे बढ़कर, यानी डेमोस्ट्रेशन से आगे बढ़कर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के में दाखिल हो चुका है। और ये पूरी खबर खास तौर पर अमेरिका के लिए है। नमस्कार।